दुनिया की नौसैनिक शक्ति को मापना केवल जहाजों की गिनती भर नहीं है, बल्कि यह समझने की कोशिश है कि कौन सा देश समुद्रों पर कितना प्रभाव, कितना नियंत्रण और कितना रणनीतिक दबाव बना सकता है। आधुनिक युद्ध में समुद्र केवल युद्ध का मैदान नहीं रहे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति, कच्चे तेल के मार्ग, पनडुब्बी केबल और वैश्विक राजनीति की धड़कन बन चुके हैं। यही कारण है कि आज किसी भी महाशक्ति की असली ताकत का आकलन उसकी नौसेना से किया जाता है। इसी संदर्भ में जब वैश्विक नौसैनिक शक्तियों की रैंकिंग सामने आती है, तो यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि रूस जैसा देश, जिसे दशकों तक अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति माना जाता रहा, आखिर चीन से पीछे कैसे रह गया। इस सवाल का उत्तर सीधा नहीं है, बल्कि इसके पीछे तकनीकी, रणनीति, संतुलन, औद्योगिक क्षमता और भविष्य की योजना जैसे कई गहरे कारण छिपे हैं। दुनिया में नौसेना की रैंकिंग तैयार करने वाली संस्थाएं केवल यह नहीं दिखाती हैं कि किसी देश के पास कितने युद्धपोत है, बल्कि वे एक समग्र मूल्यांकन प्रणाली अपनाती हैं, जिसे सरल भाषा में वास्तविक सामरिक मूल्यांकन कहा जा सकता है। इसमें जहाजों की आधुनिकता, तकनीकी मार्ग क्षमता, समुद्र में लंबे समय तक टिके रहने की योग्यता, वायु शक्ति का सहयोग, पनडुब्बियों की क्षमता, मिसाइल प्रणालियां, रसद व्यवस्था और वैश्विक पहुंच जैसे तत्वों को शामिल किया जाता है। इसी व्यापक मूल्यांकन के आधार पर आज अमेरिका पहले स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर और रूस तीसरे स्थान पर आ चुका है। सबसे पहले यदि दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना की बात करें, तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना। अमेरिका की नौसैनिक शक्ति केवल संख्या पर आधारित नहीं है, बल्कि उसकी असली ताकत उसकी वैश्विक पहुंच और समुद्र से शक्ति प्रक्षेपण की क्षमता में छिपी है। अमेरिकी नौसेना के पास 11 विशाल विमान वाहक पोत हैं, जो अपने आप में तैरते हुए हवाई अड्डों की तरह काम करते हैं। इन विमान वाहक पोतों से सैकड़ों लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते हैं, दुश्मन के इलाके में गहराई तक हमला कर सकते हैं और लगातार हवाई निगरानी बनाए रख सकते हैं। इसके साथ साथ अमेरिका के पास परमाणु ऊर्जा से चलने वाली अत्याधुनिक पनडुब्बियां हैं, जो महीनों तक समुद्र के भीतर रहकर दुश्मन को बिना बताए तबाह करने की क्षमता रखती हैं। अमेरिका की नौसेना दशकों से दुनिया के हर समुद्री क्षेत्र में सक्रिय रही है, जिससे उसे वास्तविक युद्ध अनुभव, प्रशिक्षण और संचालन में बढ़त मिलती है। यही कारण है कि अमेरिका आज भी निर्विवाद रूप से दुनिया की सबसे ताकतवर नौसैनिक शक्ति बना हुआ है। अब यदि हम चीन की ओर देखें, तो बीते 2 दशकों में चीन ने जिस तेजी से अपनी नौसेना का विस्तार किया है, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। चीन की जनमुक्ति सेना की नौसेना आज जहाजों की संख्या के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी है। चीन ने न केवल बड़ी संख्या में युद्धपोत बनाए हैं, बल्कि उन्हें आधुनिक तकनीक, उन्नत रडार प्रणाली, लंबी दूरी की मिसाइलों और आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली से भी लैस किया है। चीन के पास अब 3 विमान वाहक पोत है और चौथा निर्माणाधीन है। उसकी योजना है कि आने वाले वर्षों में वह एक ऐसा संतुलित नौसैनिक बेड़ा तैयार करे, जिसमें विमान वाहक पोत, विध्वंसक जहाज, फ्रिगेट, परमाणु और पारंपरिक पनडुब्बियां सभी शामिल हों। चीन की सबसे बड़ी ताकत उसका विशाल जहाज निर्माण उद्योग है, जो बहुत कम समय में बड़ी संख्या में आधुनिक युद्धपोत तैयार कर सकता है। यही औद्योगिक क्षमता चीन को रूस से आगे ले जाती है। अब सवाल आता है रूस का। रूस की नौसेना कमजोर नहीं है, बल्कि कई मामलों में बेहद खतरनाक मानी जाती है। रूस के पास दुनिया की सबसे घातक परमाणु सक्षम पनडुब्बियां हैं, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता है। ये पनडुब्बियां दुश्मन के लिए अदृश्य रहकर हजारों किलोमीटर दूर तक परमाणु हमला करने में सक्षम है। रूस की नौसेना की है अंडर वाटर क्षमता उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके अलावा रूस ने अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलें विकसित की हैं, जो इतनी तेज होती हैं कि मौजूदा रक्षा प्रणालियों के लिए उन्हें रोक पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन यहीं पर रूस की सबसे बड़ी कमजोरी भी सामने आती है। रूस की नौसेना का सतही बेड़ा, यानी पानी की सतह पर चलने वाले बड़े युद्धपोतों की संख्या और विविधता चीन की तुलना में काफी कम है। रूस के पास केवल एक पुराना विमान वाहक पोत है, जो अक्सर तकनीकी समस्याओं से जूझता रहता है। नए बड़े युद्धपोतों और विमान वाहक पोतों के निर्माण में रूस की गति काफी धीमी रही है। इसके पीछे आर्थिक दबाव, प्रतिबंध, औद्योगिक सीमाएं और प्राथमिकताओं का अंतर जैसे कारण है। रूस ने लंबे समय तक अपनी सैन्य रणनीति में थल सेना और परमाणु प्रतिरोध को प्राथमिकता दी, जबकि चीन ने समुद्र को भविष्य की लड़ाई का केंद्र मानकर भारी निवेश किया। यही कारण है कि जब नौसेनाओं का समग्र मूल्यांकन किया जाता है, तो रूस की तकनीक श्रेष्ठता के बावजूद उसके बेड़े में संतुलन की कमी साफ दिखाई देती है। आधुनिक युद्ध में केवल पनडुब्बियां ही काफी नहीं होते, समुद्र की सतह पर प्रभुत्व, वायु शक्ति का सहयोग और लंबी दूरी तक संचालन की क्षमता भी
उतनी ही जरूरी होती है। इस मामले में चीन ने रूस को पीछे छोड़ दिया है। अगर कुल नौसैनिक भार यानी जहाजों के आकार और क्षमता को देखें तो भी तस्वीर कुछ ऐसी ही बनती है। अमेरिका सबसे आगे है, इसके बाद चीन और फिर रूस। इसका मतलब ये है कि रूस के जहाज भले ही घातक हो, लेकिन उनकी कुल संख्या और समुद्र में स्थायी उपस्थिति की क्षमता चीन से कम है। इस पूरी तस्वीर में भारत जैसे देशों की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में एक मजबूत और पेशेवर ताकत मानी जाती है, लेकिन वैश्विक रैंकिंग में वह अभी शीर्ष 3 या 4 में नहीं आ पाई। इसका कारण ये है कि वैश्विक रैंकिंग में केवल क्षेत्रीय प्रभाव नहीं, बल्कि वैश्विक पहुंच और बहुआयामी संचालन क्षमता को अधिक महत्व दिया जाता है। आज के दौर में नौसेना केवल तोप और मिसाइलों की लड़ाई नहीं रह गई है, यह सूचना, उपग्रह, नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणाली और लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता का खेल बन चुकी है। जो देश इन सभी क्षेत्रों में संतुलित निवेश करता है, वही आगे निकलता है।